हेलो एंड वेलकम गाइस, बकरी पालन के एक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो में आपका स्वागत है। तो हर कोई बकरी पालन के बारे में सोच तो लेता है कि भाई करना है करके, अगर पैसे रहते तो करके, लेकिन पैसे के मामलों में आकर के फंस जाता है। तो आज मैं आपका वही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कहाँ से पैसे लाएं ताकि आप बकरी पालन कर सकें और पैसे चुकाने में भी आपको कोई दबाव ना हो, नॉर्मल आप थोड़े थोड़े करके चुका सकें। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक सरकार की स्कीम की, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना में आपको फर्स्ट टर्म में आसानी से 15,000 रुपये तक का लोन दे दिया जाता है, जिसमें अगर आप मतलब आपका सिविल स्कोर ठीक है, मतलब आपने कभी लोन लेकर के धोखा वोखा नहीं दिया, ऐसा टाइप का अगर आपका सीन नहीं है, आप नॉर्मल आदमी हैं कि भाई आपने कभी लोन ही नहीं लिया है, तो आप इस लोन को आसानी से उठा सकते हैं। और इसमें आपको पहली किस्त 15,000 रुपये की मिलती है पहली बार में, मतलब, और उससे आप बकरी पालन चालू कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको सेट वेट बनवाने की मैं बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बकरी खरीदने की बात करना चाहता हूं। तो अगर आप मार्केट में 15,000 रुपये लेकर के जा रहे हैं और बकरी उठाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देसी बकरियाँ जो आसानी से 4,000 5,000 या उससे कम में भी मिल जाएँ, वैसी बकरियाँ लें। तो अगर 3,000 के हिसाब से लेंगे तो आपको 5 बकरियां मिल जाएगी 15,000 में। और बकरियां जब भी लें किस तरह की लिए, मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मैं फिर से बता सकता हूं कि बकरियां जो हैं नॉर्मली ऐसे लें जो 2 बार बच्चा दे चुकी हों, ठीक ना। बकरियां ऐसे ही लेनी चाहिए जो बच्चा दे चुकी हों, ताकि आपके पास आकर के आपको ज़्यादा झेलाई ना करना पड़े और कम समय में आपको फ़ायदा दिखना लगे। तो अगर मैं मानता हूँ आप 3,000 की कोई बकरी ले रहे हैं, जो कि मिल भी जाती है और कभी कभी नहीं भी मिलती, 5,000 तक भी मिलती है, तो आप रेट और संख्या आगे पीछे कर लेना। मैं 3,000 के हिसाब से आपको प्रॉफिट बताता हूँ। चलिए, तो अगर आप 3,000 में कोई बकरी ले रहे हैं तो आपको 15,000 में लगभग 5 बकरियाँ मिल जाएंगी। और अगर आप सिर्फ बकरियाँ ही ले रहे हैं, पहली बार में आपको बकरा नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। आपको 5 बकरियां लेकर के आनी है, उनको घर में कहीं कोने में बांध दें या कहीं एक झोपड़ी टाइप का बना दें, सेडा, और वहाँ बांध करके रखें। और बकरियां अगर आप ले आए हैं तो अभी आप ठंडी का सीज़न आ रहा है, इसमें आप बकरियां ले सकते हैं। और जब भी बकरियां लें तो जैसे बताया कि 2 बार बच्चा दे चुकी हूँ, इसके अलावा वो बहुत पतली ना हो और बहुत मोटी भी ना हो, एक ठीक ठाक सा उनका बॉडी वेट हो, बॉडी दिखने में ठीक ठाक सी हो, चमक हो। मतलब मेन अगर बकरी में चमक है तो वो बकरी सही है, चाहे जैसी भी दिख रही है। तो ऐसी बकरियां लें जो चमकदार हों, 2 बार बच्चे दे चुकी हों और आराम से 6 दांत हों उनमें। ये सब चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब 15,000 के लिए बता रहा था, तो आप 15,000 में 5 बकरियां ला करके कोने में बांध करके उनका पालन चालू करें। और आसपास में जो भी बकरे वाला है, मतलब जो बकरियां और पालता है, उनके बकरे से क्रॉस करा लें। अगर मानिए आपके यहाँ सेट होने में बकरियों को 1-2 महीना लग रहा है, तो 1-2 महीना बाद आपकी सारी बकरियां गाभिन हो जाएंगी। और लगभग 5 महीना जब ख़त्म होगा और 6वां महीना जस्ट लगेगा, तब आपके पास बच्चे आ जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह मेरे बताए हिसाब से चल रहे हैं कि 2 बार वाले बकरियां लाए हैं जो 2 बार बच्चे दे चुकी हैं, तब आपको ईजिली 10 बच्चे आपको स्टार्टिंग के 8 महीने में दिख जाएंगे। 8 महीने इसलिए बोल रहा हूँ, 2 महीना मैं ऐसा लेकर के चल रहा हूँ कि भाई आपकी बकरी सेट होने में टाइम लगी है। और अगर नहीं लगी तो आपकी उससे पहले भी ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अचीवमेंट। बहुत थक गया हूँ बकरी चला के। हाँ, तो 8 महीने में आपके मतलब 5 दूनी 10 बच्चे हो गए और 5 बकरियाँ ये हो गई, 10-5 15, तो ये हो जाएंगे आपके। अगर आप उन बच्चों को 4-6 महीना में भी सेल करते हैं, 1-2 हज़ार के भी, तो 8,000 रुपये आपका ऐसे ही कमा सकते हैं। तो बहुत कम रेट लेकर के चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से बता रहा था। और फिर अगले टर्म में फिर आपको अगर मान लीजिए या उसको नहीं बेचे, बड़ा कर लिए, इकट्ठा बेचे, तो हो सकता है आपका जो बच्चे हैं उसमें से एक ही ऐसा रेट में चल जाए कि आपका पूरा पूर्ति हो जाए, मतलब कि 10-15 हज़ार दे करके चल जाए, आपका रेट कवर हो जाए, एक ही बार में आपको पूरा पैसा निकल जाए। तो इस तरह का भी मामला हो सकता है। तो इसमें आपको इकट्ठा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, बात यह है बस। और
फिर अगर मान लेता हूँ मैं उसके बाद फिर 8 महीने, 16 महीने का टर्म ले रहा हूँ, 16 महीने 14 महीने ऐसे रहता है। तो फिर 8 महीने में फिर आपके पास 10 बच्चे फिर से आ गए। तो इस बार जो आपको देंगे, तो या तो आपका पिछले बार वाले में 15,000 कवर हो गए थे, या तो इस बार वाले में। तो अब आपके क्या है, 16 महीने बाद से आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, या फिर आप 16 महीने रुक जाइए, इकट्ठे आप प्रॉफिट में आएंगे। और आपका जो पहले बार के जो 5 बच्चे थे, अगर आप उसको नहीं बेचे हैं तो आप 2 बच्चे ही बेच करके 16,000 निकाल सकते हैं। बकरे की बात कर रहा हूँ, वो महंगे जाते हैं, और बाकी सब आपके प्रॉफिट होंगे। मतलब 1.5 साल के बाद से आपको फ़ायदा होने लगता है। अगर मिनिमम भी मैं बोलूँ, किसी के गिरी हालत में भी बोलूँ, मान लो कि आपके 10 बच्चे आए, 3,000 में आपने खरीदा था, 3,000 में आप ही बेच दीजिए। 3,000 से तो कम में नहीं जाएंगे ना। 10 तिहाई कितना हो गया, 30,000 हो गया। हाँ, सिंपल मैथ है। मैं बहुत गिरे रेट बता रहा हूँ, जैसे 3,000 रुपये, और रेट तो कभी बढ़ता ही रहता है समय के साथ, कम तो नहीं होगा। तो ये हो गया। तो अब अगर आपको लोन किस तरह से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब डिटेल चाहिए, और किस तरह से उसके पैसे कटेंगे, ये सब जानकारी पूरी डिटेल में चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। PM स्वनिधि योजना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह पहला लोन अप्रूव होता है, और फिर उसके बाद क्या क्या और कुछ अगर उसमें रहता है कि नहीं, तो मैं आपको पूरा डिटेल के बारे में बता दूंगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़, तो आप इस वीडियो को अपलोड करने के बाद नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई या लोन के बारे में और डिटेल से बताइए करके, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।